हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? टुडेज वी आर स्टडीइंग एंगुलर मोशन। आज का जो लेक्चर है ये चैप्टर 5 का लास्ट लेक्चर है। एंगुलर मोशन को आज हम सिलेबस के हवाले से एंड कर रहे हैं और उसकी समरी को भी डिस्कस करेंगे। मकसद सारा चैप्टर हम एक शॉर्ट व्यू में दोबारा बयान कर देंगे। लास्ट इसका छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन्स व्यू अबाउट ग्रेविटेशन। आप जानते हैं 9th क्लास से भी आपको पता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि हर दो बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। कोई भी दो बॉडीज हैं, से दिस इज m1, से दिस इज m2, सेंटर के दरमियान फासला r, ये m1 इसे अपनी तरफ खींच रहा है, m2 इसे अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो जो न्यूटन का व्यू है वो ये है कि हर बॉडी की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी उसके अंदर ये मौजूद है, उसकी फितरत में, उसकी ज़ात में, कि हर एक मैस दूसरे मैस के ऊपर फोर्स लगाता है। आइंस्टाइन का व्यू ये है कि आइंस्टाइन ज़ाहिर है उससे 200 साल बाद में आए हैं, तो उसमें प्रोग्रेस ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स मास के अलावा लाइट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बस ये फर्क। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मटेरियल पार्टिकल इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक मीन जाती, उसके अंदर फितरती तौर पर मौजूद है। द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कोई लफ्ज भी आप इस्तेमाल करें, मकसद ये है कि ऐसा पार्टिकल जिसका कुछ न कुछ मास है, इज गिवन एज F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये फोर्स मैसेज के डायरेक्टली है और फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर के हिसाब से। क्या मकसद, अगर दो बॉडीज के दरमियान फासला 2 गुना बढ़ा दें तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। अगर फासला 4 गुना बढ़ा दें फोर्स 16 गुना कम हो जाएगी। इस तरह 4 गुना फासला कम करने से 16 गुना फोर्स बढ़ जाएगी, ये है इसका मकसद। तो ये चूंकि ऑलरेडी आप जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ G? ये आपके असाइनमेंट है कि G की डेफिनेशन क्या है। ये भी एक फोर्स है जो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम के ऊपर लगाएगा जब उनके दरमियान फासला 1 मीटर होगा। इसके यूनिट भी आप G के मालूम कर सकते हैं कि G के यूनिट क्या है, F/r स्क्वायर ओवर m1 m2 न्यूटन स्क्वायर मीटर इनवर्स किलोग्राम स्क्वायर। ये G के यूनिट हैं और इसकी वैल्यू भी आपके जहन में मौजूद है। ये तो होगी बात कि न्यूटन का व्यू क्या है अबाउट ग्रेविटेशन, कि फोर्स एग्जिस्ट, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव नहीं। एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, जैसे जमीन किसी बॉडी को, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। आइंस्टाइन का व्यू ये है कि कोई बड़ा बॉडी मौजूद है, ये बड़ा बॉडी है, लाइट रेज जा रही हैं तो लाइट रेज भी इसकी तरफ बेंड हो जाएंगी। ये लाइट रेज को भी कोई बड़ा बॉडी मैस अट्रैक्ट करता है। अब हम एक शॉर्ट व्यू में आपको चैप्टर 5 की समरी के बारे में बताते हैं। पढ़ चुके हैं, ये काम आपका अपना है, इसे खुद भी आप अंजाम दे सकते हैं। रिकॉल करें कौन कौन से आपने टॉपिक पढ़े हैं। एंगुलर मोशन, मोशन अलोंग ए सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर मोशन। एक एंगल बनाते हुए मोशन भी एंगुलर होती है। मिसाल के तौर पर जरूरी नहीं है आप एक पूरे सर्कल में मूव करें तो सर्कुलर मोशन नहीं, आप ये यूं जा रहे हैं, आप यूं टर्न ले रहे हैं, देखें आपने एंगल बना लिया। जैसे आपके मोड़ लेते हैं, रोड पे जाते हुए आपने बड़े अच्छे रोड जो देखे होंगे, जब आप रोड पे जाते हैं टर्न लेते हैं तो कहते हैं गाड़ी की स्पीड कम कर दें। क्या वजह होती है इसकी,
ऊपर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा बैंक उठा हुआ होता है, क्योंकि वहां सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ए पार्ट ऑफ एंगुलर मोशन बन जाता है। देखें ना, गाड़ी ये टर्न ले रही है, ये टर्न भी सर्कुलर मोशन का हिस्सा है, यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती कहां से है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर। इसीलिए बारिश हुई पड़ी हो तो हम कहते हैं स्पीड और कम कर दें, स्लिपरी हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती है। तो क्या चीज कम करें? F = mv²r। ये r तो ये फासला हो जाएगा उसका जो बनेगा, और v को कम करेंगे तो फोर्स कम होगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम होती है बारिश के वक्त। तो इसीलिए रोड के ऊपर आप जो ही टर्न लेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सो है, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स कम करें ताकि उसके मुताबिक हो और आप आराम से वो हिस्सा क्रॉस कर जाए। तो एंगुलर मोशन, द मोशन अलोंग ए सर्कल, मोशन अलोंग ए आर्क, अलोंग ए टर्न, ये सब एंगुलर मोशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के आप एक मूव कर रहे हैं, आप पहले यहां थे अब यहां आ गए, जिस एंगल के थ्रू मूव किया दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट रेडियन एंड डिग्री दोनों यूनिट हैं। एंगुलर वेलोसिटी, उसकी जो एंगुलर मोशन में वेलोसिटी होगी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भूल न जाना, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर स्क्वायर सेकंड, रेडियन पर सेकंड पर सेकंड। एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा, ओमेगा, अल्फा, इनकी इक्वेशन। एंगुलर मोमेंटम, वेयर देयर इज मोशन देयर इज मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जाहिर है उसमें एंगुलर वेलोसिटी आएगी और रेडियस आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, वहां होता है इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। वहां होता है mv लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम m की जगह i होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम I1 ω1 is equal to I2 ω2। टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मैंने लिखा है, ये रोटेशन है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये मास है, तो I is equal to mr²। इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतनी बात तो याद करें। सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोशन में बॉडी की लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है। एंगुलर मोशन में मेरा दिल करता है मैं ये फिक्रा 1000 दफा बोलूं, क्यों कि ये ज़हन से निकल जाती है बात कि क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। एंगुलर मोशन में दो तरह की वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लीनियर वेलोसिटी मुसलसल चेंज होती है। तो एक्सेलरेशन है तो फोर्स को होना चाहिए भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमारा एक्सपीरियंस यही बताता है, एक्सपीरियंस में जो बात आती है वही लॉ बन जाता है। तो जब एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फोर्स होनी चाहिए, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बॉडी को सर्कल में रोटेट रखती है, विच मेंटेन द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल दैट मेंटेन द सर्कुलर मोशन।
दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी और नेक्स्ट उसमें है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। सैटेलाइट यू नो कि हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जमीन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। फर्स्ट सैटेलाइट ये भी मैंने बताया था कि रूस ने 1953-4 में या 57 में भेजा था। ये पहला सैटेलाइट था और उसको एनर्जी जो है वो हम देते हैं किससे? सोलर पैनल से। सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये बात हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पढ़ते हुए भी डिस्कस की थी। इसमें एक खास सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी का मकसद है कि वो जमीन के किसी खास पॉइंट के हवाले से स्टेशनरी ही रहते हैं। वजह क्या है? जमीन भी अपने महवर के इर्द एक चक्कर एक दिन में मुकम्मल करती है, तो वो भी अपने ऑर्बिट में एक चक्कर एक दिन में मुकम्मल करते हैं। तो दे रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक पॉइंट। फिर एक बड़ी जबरदस्त बात हमने की थी कि वहां जब वो सैटेलाइट हैं ये मूव करते हैं तो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलती है? इनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। वो उसका वेट है, तो वेट इस्तेमाल हो जाता है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सैटेलाइट और सैटेलाइट के अंदर जो कुछ है वो सारे वेटलेस होते हैं। तो वेट पैदा करने के लिए हम उनको अपने महवर के इर्द गिर्द घुमाते हैं और उस ग्रेविटी को कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। और ये जो बेवजनी की कैफियत है इसको वेटलेसनेस कहते हैं। वजह क्या है कि वेट इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे तकरीबन टॉपिक थे। लास्ट में हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन का क्या व्यू है और उसमें आइंस्टाइन ने उसको थोड़ा सा किस तरह एक्सटेंड किया था। न्यूटन के मुताबिक तो दो बॉडीज के दरमियान फोर्स होती है। आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स ये लाइट के ऊपर भी एक्ट होती है। जब भी लाइट किसी बड़े बॉडी के पास से गुजरती है तो वो उसकी तरफ बेंड हो जाती। अब हम आते हैं इस चैप्टर में मेन इक्वेशन हमने जो डिस्कस की हैं उनका भी एक रिव्यू आपके सामने आज। सबसे पहले हमने S = r²। अब इसमें कोई भी इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं उस इक्वेशन में जो उसके कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, जैसे S एक कंपोनेंट है, R एक कंपोनेंट है, थीटा एक कंपोनेंट, यू मस्ट नो अबाउट द कंपोनेंट। व्हाट इज S, व्हाट इज R, व्हाट इज थीटा। देयर यूनिट्स, लेंथ ऑफ आर्क मीटर में, रेडियस मीटर में, थीटा रेडियन। थीटा क्या है? ओमेगा टी। ये S = vt की शक्ल है। ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये टाइम है, रेडियन, रेडियन पर सेकंड एंड सेकंड। v = r ओमेगा। ये मैंने बताया था कि लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल में r कॉमन है। ये लीनियर वेरिएबल है, ये थीटा एंगुलर वेरिएबल है, r कॉमन है। लीनियर वेलोसिटी, रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी। नोट दैट when a body moves along a circle it has both linear velocity as well as angular velocity. Linear velocity is always perpendicular to r and angular velocity is always perpendicular to the plane of rotation. ये right hand rule. A = r alpha, centripetal acceleration and angular acceleration, इसको tangential acceleration भी कहते हैं। इसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द सर्कल, मीटर इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी। इनर्शिया जर्नल इक्वेशन है, वरना बॉडी की शेप बदल जाएगी तो ये इक्वेशन भी बदल जाएगी। पढ़ा है रॉड के लिए और है, डिस्क के लिए और है, स्फीयर के लिए और है।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, सेंट्रीपिटल फोर्स एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम वी स्क्वायर ओवर आर। फिर जब सर्कुलर मोशन में एक सर्कल बनता है जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जनरल इक्वेशन ऑर्बिटल स्पीड की जी एम ओवर आर। व्हाट इज जी? यू नो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट, ये बराबर है आर प्लस एच। एच फासला है सरफेस ऑफ अर्थ से, ये आमतौर पे कम होता है, आर की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए अब आर की जगह सिर्फ आप ये कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, अभी मैं बात कर रहा था कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे पैदा होती है, मसनूई वेट कैसे पैदा होता है। उसकी वजह क्या है कि वहां चीजें वेटलेस हो जाती हैं तो काम करना छोड़ देती हैं, तो वेट हम क्रिएट करते हैं। वो वेट कैसे क्रिएट करते हैं? बाय रोटेटिंग द स्पेसशिप, बाय रोटेटिंग द सैटेलाइट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है। नोट दैट व्हाट इज आर हियर? आर इज द रेडियस ऑफ स्पेसशिप, रेडियस ऑफ सैटेलाइट। जी, यू नो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, वैसे तो कोई बेशुमार सैटेलाइट है फिजा के अंदर, पूरी जमीन को कवर करने के लिए 3 सैटेलाइट चाहिए, तो वो सैटेलाइट तकरीबन आपने पढ़ा है 36,000 किलोमीटर के फासले पर होता है। तो वो रेडियस कैसे मालूम करते हैं ऑर्बिट का? ये इक्वेशन है जी एम टी ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसमें जो चीज पुट करने वाली है वो टी है, वो आपको पता है 24 है। बाकी इसमें सारी चीजें फिक्स हैं, वो पुट करेंगे तो आपको उसका रेडियस की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आई थिंक ये सारा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है। आप खुद भी इन चीजों को रिवाइज करते रहा करें कि इसमें टॉपिक कौन से हैं, चैप्टर का नेम क्या है। अब चैप्टर 5 का नेम क्या है? सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन। जब मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। जब सर्कुलर मोशन है तो फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एग्जांपल्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये आप 2-4 मिनट में रिकॉल कर सकते हैं, फिर उन इक्वेशन को भी आप अपने जहन में जरूर रखा करें। थैंक यू वेरी मच।